अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत कामयाब हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी पर्सन को लर्न करना है वो ये है कि विनर्स हैव सिंपली फॉर्म्ड द राइट हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स विच लूजर्स डोंट लाइक टू डू। यानी कामयाब जो लोग हो रहे हैं वो कुछ ऐसा करते हैं जो आम लोग करने से झिझकते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। और जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो बुक उठाकर पढ़ाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो टॉप कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल हो कॉलेज हो, मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको एंजॉय करना अच्छा लगता है। बट कुछ लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन में 10-10 प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं, दिन में फील्ड वर्क करते हैं, रात में आके टीम की ट्रेनिंग करते हैं, और उन लोगों को कामयाबी मिल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो 15-15 दिन, 20-20 दिन घर नहीं आते हैं, 15-15, 20-20 दिन फील्ड में रहते हैं, टीम डेवलप कर रहे हैं, और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो विनर्स जो हैं, कामयाब लोग जो हैं, सक्सेसफुल लोग जो हैं, वो कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर डालते हैं जो उन्हें कामयाब बनाती है, जो जनरली ऑर्डिनरी लोग नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कम्स टू दोज हु डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी यानी बड़ी कामयाबी उन लोगों के पास आती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, यानी हटकर काम करते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता 10 दिन घर से बाहर रहना, फैमिली से दूर रहना, लेकिन जो अपने सपनों के लिए भाग रहा है वो फील्ड वर्क कर रहा है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अब दिन में तो काम करा ही था, रात में भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार रात भर काम करा है, दिन में काम करा है, तो एक दिन आराम कर लेना चाहिए, या सुबह जल्दी उठने की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, वो दिन में फील्ड वर्क कर रहे हैं, रात में आके टीम के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर जूम सेशंस ले रहे हैं, अपनी टीम को टास्क असाइन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, और हर दिन का टू डू लिस्ट उनके पास है कि आज क्या काम करना है, मेरी टीम में जितने भी कोर लीडर हैं कौन क्या काम करने वाला है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो लोग लेते हैं वो विनर्स बनते हैं। और वैसे ही जैसे पूरी दुनिया के अंदर अगर आप बात करें तो एक तरफ दुनिया के 95% लोग हैं। अगर आप इस जो आपके सामने स्क्रीन है इसको अगर समझने जाएं तो दुनिया में एक तरफ है लीनियर इनकम, जो आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है लीनियर इनकम। अब लीनियर इनकम क्या है? यानी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दुनिया के 95% लोग इसी पे काम करते हैं, और उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, 5% वेल्थ है उनके पास। और दूसरी तरफ दुनिया के 5% लोग हैं जो 95% वेल्थ रखते हैं, यानी दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। तो फिर बात आती है कि विनर्स जो हैं, कामयाब जो लोग हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 95% लोगों की सोच और 5% लोगों की सोच में अंतर है, थॉट प्रोसेस में अंतर है। जैसे आम लोगों से पूछा जाए आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा आंसर होगा सर 12 घंटे काम कर लेंगे, 16 घंटे काम कर लेंगे, 8 घंटे तो सोना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी 5% वाले पर्सन से बात करते हैं जो दुनिया के 5% लोगों की सोच वालों में आता है, तो उससे आप पूछेंगे तो वो साफ आपसे बात पूछेगा कि सर विटामिन एम कितना मिलेगा, यानी पैसा कितना मिलेगा। इस चीज पे डिपेंड करता है काम कितना करना है। आप मुझे बोलो 24 लाख घंटे काम करना है, तो मैं 24 लाख घंटे भी एक दिन में काम कर सकता हूं। लेकिन किसी आम आदमी से जब आप ये पूछेंगे तो वो कहेगा ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने ही जब 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स दिए हैं, तो कोई 24 लाख घंटे कैसे काम करेगा? करेगा विद हेल्प ऑफ टीम वर्क। 3 लाख लोगों को नौकरी पे रखा, उनसे 8 आवर्स काम कराया, और 24 लाख आवर्स पर डे की प्रोडक्टिविटी जनरेट करी।
इसीलिए शिव खेड़ा जी एक बहुत फेमस राइटर हैं, वो कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन वो काम को करने के तरीके को अलग बनाते हैं। तो वही चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है कि हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें उन आदतों को अपनाना है जो कामयाब लोगों ने अपनाई और जिस वजह से वो कामयाब बने हैं। यानी मुझे किस कैटेगरी में आना है, मुझे उन 5% कामयाब लोगों में आना है, और उन 5% कामयाब लोगों में अगर मुझे आना है तो उन 5% लोगों की हैबिट्स, वो क्या करते हैं, वो मुझे अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे लिए जब हम बेसिक स्टार्टअप ट्रेनिंग किसी भी पर्सन की करते हैं, जो प्रोडक्ट ले चुका है, आईडी एक्टिवेट करा चुका है, केवाईसी कंप्लीट कर चुका है, अब वो बिजनेस में इंटरेस्टेड तो हो गया है। पैसा किसी को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पैसा बुरा लगता हो। किसी से भी आप पूछेंगे कि आपको 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिले तो मना करेगा कोई? कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उससे लोग घबरा जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने साथ जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनके माइंडसेट को चेंज करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 50 साल की कामयाबी 5 साल में दे सकती है, लेकिन माइंडसेट हमें अपना कैसा करना पड़ेगा कि मुझे अगर 50 साल की कामयाबी 5 साल में लेनी है तो मुझे 50 साल की तकलीफें भी, प्रॉब्लम्स भी 5 साल में झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि नो पेन नो गेन। कामयाब वही है जिसने स्ट्रगल करके गिव अप नहीं किया, और वही कामयाब हुआ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी टीम में किसी भी न्यू पर्सन को गाइड करना, दैट इज माइंडसेट। और हिंदी में अगर मैं इसकी बात आपको बताऊं तो बहुत अच्छी बात मुझे याद है, कहा जाता है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कश्तियां यानी बोट, शिप बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। सो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने डायरेक्शन को बदलना है। अगर हमने अपनी डायरेक्शन को बदला, थॉट प्रोसेस को चेंज करा, तो डेफिनेटली कामयाबी जो है वो हम ले सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी वो था माइंडसेट। क्योंकि कामयाब इंसान कौन है, जिसका माइंडसेट कामयाबी वाला है। जो प्रॉब्लम्स की तरफ देख रहा है उसे कामयाबी कभी नजर नहीं आएगी, जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है उससे कामयाबी मिलेगी। तो बहुत दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, अपलाइन से प्रॉब्लम आ रही है, टीम से प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, डिस्पैच में प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। अब ये तो समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी आएगी, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं। आप कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो क्राई कर सकता है, लेकिन जब मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं, बिजनेस ओनर बन रहा हूं, तो मुझे प्रॉब्लम पे रोना नहीं है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। कि ठीक है प्रॉब्लम आ गई, आनी थी, आ गई, अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मुझे वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अगर वो सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा तो मुझे अपलाइन से डिस्कस करना है। अगर अपलाइन से वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो उससे बड़ी वाली जो अपलाइन है, उससे सीनियर जो अपलाइन है, उनसे डिस्कस करना है। अगर उन सीनियर अपलाइन से भी नहीं मिल पा रही कोई इंफॉर्मेशन, तो फिर मुझे मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, या ट्रेनर जो है उनसे डिस्कस करना है, या फिर अगर किसी से नहीं मिला तो फिर कंपनी के एमडी से डिस्कस करना है। लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे प्रॉब्लम फाइंडर नहीं सॉल्यूशन फाइंडर बनना है। दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग अ की टू सक्सेस। सबसे आसान तरीका कामयाबी की चाबी ढूंढने का है, मुझे प्रॉब्लम फाइंडर नहीं सॉल्यूशन फाइंडर बनना है। क्योंकि 50 साल की कामयाबी अगर मुझे 5 साल में लेनी है तो 50 साल की तकलीफें भी 5 साल में झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज मैंने अपनी टीम के लीडर का माइंडसेट पे काम किया, और उसे ये बताया कि अगर सारी चीजें मुझे पहले से आती
तो आज मैं पैसा कमा रहा होता, क्योंकि लोगों को पैसा उनके माइंडसेट की वजह से आता है। अमीर आदमी अमीर है, गरीब आदमी गरीब है बिकॉज़ ऑफ हिज माइंडसेट, नॉट बिकॉज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी। उसकी सोच ने उसको गरीब बनाया है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी अमीर बन गए। उनकी सोच पॉजिटिव थी, उन्होंने गरीबी को अपनी हार का कारण नहीं बनाया, उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी जीत का कारण बनाया। पैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेहनत करी। और कुछ लोगों ने इसलिए मेहनत नहीं करी क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा होता तो मैं मीटिंग करने जाता। और कुछ लोग मीटिंग करने इसलिए गए क्योंकि पैसा नहीं था। तो यानी बात एक ही थी, पैसा नहीं है। लेकिन उसी को कुछ लोगों ने काम करने का कारण बना लिया, कुछ लोगों ने काम ना करने का कारण बनाया कि सर मेरे पास तो मीटिंग तो मुझे करनी है, लेकिन मेरे पास वहां तक जाने के पैसे नहीं। और किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे मीटिंग करने जाना है, तो वो लिफ्ट लेके जाएगा, जैसे मर्जी जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि उसे कामयाब होना है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अर्निंग से पहले लर्निंग पे ध्यान देना है। इसीलिए लर्न जो वर्ड होता है LEARN, जब तक वो एल काम पे नहीं लगेगा तब तक लर्न नहीं होगा, और जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक अर्न करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि उसको सक्सेस मिल गई, इसको सक्सेस मिल गई, उसको नहीं मिली, उसका पे आउट नहीं बन रहा है, उसकी टीम में ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं, उसकी टीम में कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसका ऑर्डर क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात मैंने समझी अपनी 18 इयर्स के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि पीपल डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, पीपल हैव स्किल प्रॉब्लम। लोगों को पैसा नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्किल नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ज्वाइनिंग नहीं आ रही है ये प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइनिंग लाने के लिए जो स्किल चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करनी है, नेगोशिएट करना है, सेल कैसे क्लोज करनी है, ये स्किल लर्न करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये स्किल लर्न करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग नहीं आ रही है ये प्रॉब्लम नहीं है, पे आउट नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, वो कैसे निकालनी है, उसका स्किल क्या है, वो प्रॉब्लम है। तो मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, मुझे फोकस करना पड़ेगा उस स्किल लर्न करने पे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ऑर्डर क्लोज नहीं हो पा रहा है, कस्टमर कह रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है, मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं। तो वो क्या प्रॉब्लम है, स्किल प्रॉब्लम है। तो वो कैसे दूर होगी, वो एक ही चीज से दूर हो सकती है, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ही वो चीज दूर हो सकती है। अब अगर मैं अपने आप को कामयाब लोगों में लाना चाहता हूं, 95% डायरेक्ट सेलर जो भीड़ का हिस्सा है, कब ज्वाइन हुए, कब उन्होंने छोड़ दिया, कंपनी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही पता लगा, क्योंकि वो भीड़ थे। लेकिन 5% लोग जो कारण बनते हैं कंपनी की सक्सेस का, क्योंकि कंपनी चाहे डेजॉय हो या दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कंपनी की आत्मा ही कंपनी का लीडर है। तो अगर शरीर में से आत्मा निकल जाएगा, सोल निकल जाएगा, तो डेड बॉडी है। उसी तरह से कंपनी में अगर लीडर नहीं है तो कंपनी भी डेड है। इसीलिए कंपनी की ग्रोथ कब आएगी, जब लीडर का ग्रोथ आएगा। और इसीलिए मुझे उन 5% लोगों में आना है जिनकी वजह से कंपनी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी का ग्रोथ का कारण है, और वो अपनी ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कहलाते हैं, वो लोग कहलाते हैं DBO, डेजॉय बिजनेस ओनर। यानी उनको परवाह नहीं है कि अपलाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको परवाह नहीं है कि उसका टीम ने आज काम करा कि नहीं करा, उसको परवाह है उसने आज क्या काम किया, क्योंकि वो बिजनेस ओनर है, उसका खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस है डेजॉय का। तो उसका कामयाबी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी लोग हो सकता है उसको कामयाब ना होना देना चाहते हो, नहीं चाहते कि वो कामयाब हो, बट उसकी कामयाबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खुद लेना पड़ेगा। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि मेरा कामयाबी मेरा कारण से होगा, तब एक्चुअली में आप डेजॉय बिजनेस ओनर बन जाते हैं। तो ये हमें लोगों को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है।
अब जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए स्टार्टअप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। यानी हमने हैबिट्स की बात करी थी, शुरुआत जब हमने ट्रेनिंग की करी तो हमने हैबिट्स की बात करी। कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं, और वो आदतें जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको उनकी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में उम्र बढ़ रही है, कामयाबी नहीं आ रही है। तो वो आदतें मुझे खुद भी लर्न करनी है। अगर आप सेशन में हैं तो आपको देखना है कि क्या ये चीजें आप कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आपकी टीम में कितने लोग ये कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उनको आपको करवाना है। ये ट्रेनिंग अपनी डायमंड अपलाइन से दिलवाकर उनको राइट हैबिट पर लेकर आना है, क्योंकि सही आदतें ही राइट कल्चर बिल्डअप करती हैं। राइट हैबिट्स बिल्ड्स राइट कल्चर। तो जैसे किसी रिलीजन के अंदर बात कर लीजिए, कुछ हैबिट्स होती हैं, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये क्या है, हैबिट्स हैं, और इससे क्या बनता है, कल्चर बनता है। वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कल्चर डेवलप करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है 100% प्रोडक्ट यूजर हमें बनना है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनने का मतलब क्या होता है कि मुझे अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेजॉय में अभी 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूजर की अगर मैं ट्रेनिंग किसी को दे रहा हूं तो कैसे दूंगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं आपके पास आता हूं, तो मैं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म लेकर आऊंगा। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म क्या होता है, ये आप सीआरएम टीम से ले सकते हो, कंपनी में किसी से भी ले सकते हो, अपनी डायमंड अप्लायंस से मांग सकते हो। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म, प्राइस लिस्ट नहीं, मैं प्राइस लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। अब अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म नहीं पता है और आप डेजॉय में हैं, तो आपको अपने आप से सवाल करना है, किसी को बताना नहीं है, आपको नोट कर लेना है कि प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म क्या होता है, और इसको ढूंढना है कहां से मिलेगा। डायमंड अप्लायंस से मिलेगा, कंपनी से लेना है, सीआरएम टीम से लेना है, मुझसे ले लो। तो प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म पे आपके सारे प्रोडक्ट का नाम होता है, उसकी प्राइस, एमआरपी, डीपी, बिजनेस वॉल्यूम और क्वांटिटी मेंशन्ड होता है, कंपनी का अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल सब कुछ होती है, और वो मेरे पास होना चाहिए जब मैं स्टार्टअप ट्रेनिंग कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म में आपके सामने रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी की स्टार्टअप ट्रेनिंग कर रहा हूं, मान लो मैं यहाँ पर कोई नाम देख लेता हूं, जैसे मुझे यहाँ पर जो है कोई भी मैं लीडर का नाम ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक दिलीप जी नजर आ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी एक लीडर है, ठीक है, तो मैं उनको ले लेता हूं। तो मान लीजिए मैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो चाहे दिलीप जी हैं, विष्णु जी हैं, जो भी हैं, तो मैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि आपने ज्वाइन कर लिया है, ऑर्डर लगा लिया है, आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है। अब बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। पहला काम क्या करना है, हमें आदत बनानी है। कामयाब लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लीडर से बात कर रहा हूं, मान लीजिए विष्णु जी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आएंगे कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी नहीं आता है, लेकिन उन्होंने वो आदतें फॉलो नहीं करी जिससे कामयाबी आता है, इसलिए वो फेल हो गए। तो अगर आप उन आदतों को फॉलो करोगे जिससे कामयाबी आता है तो आप कामयाब होगे। और वो पहला आदत कौन सा है, 100% प्रोडक्ट यूजर। ये प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म है डेजॉय का। इसमें आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है अपना फैमिली के साथ बैठ के, शादी हो गया है तो वाइफ के साथ बैठ के, शादी नहीं हुआ है तो पापा मम्मी के साथ बैठ के उन प्रोडक्ट पे टिक करना है जो आपके घर में आता ही आता है बाय डिफॉल्ट। तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जैसे मसाला आपके घर में आता है, कुकिंग ऑयल आता है, साबुन, नहाने का साबुन आता है, शैम्पू आता है, फेस वॉश आता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। पापा के लिए कोई सप्लीमेंट हो सकता है, पापा का बीपी हाई रहता है तो कुछ ओमेगा हो सकता है, अश्वगंधा हो सकता है, एडिलिपो हो सकता है। मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है तो मम्मी के लिए कैल्शियम हो सकता है, ऑर्थोफिक्स हो सकता है, या ऑर्थोफिक्स ऑयल हो सकता है। विष्णु जी अपने लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे सिबकथ्रोन का जूस पी रहे हैं, तो ऐसे एक ऑर्डर बन गया। अब वो ऑर्डर है, मैंने उसकी वैल्यू बनाई तो हो सकता है वो 6,000 रुपए का ऑर्डर बने। तो
कई लीडर क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये 6,000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको हर महीने ये 6,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं। गलत। राइट वे क्या है? राइट वे ये है कि विष्णु जी आप ऐसा कर सकते हैं कि स्पाइसेस, मसाले, पर्सनल केयर एक महीने ले लें और दूसरे महीने सप्लीमेंट खरीद लें। तो तीसरे महीने क्या होगा, थर्ड मंथ आपका मसाले जो आपने पहले महीने खरीदे थे वो खत्म हो जाएंगे, तो थर्ड मंथ दोबारा बाय कर लेना। फोर्थ मंथ सप्लीमेंट खत्म हो गएंगे तो सप्लीमेंट फिर बाय कर लेना। तो इस तरह से मैंने शेड्यूलिंग कर दी ताकि उनको लगा कि मैं उनसे सेल निकालने नहीं आया, मैं उनको टीम मेंबर है मेरे, वो मैं उनको ये गाइड कर रहा हूं कैसे वो 100% प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं विदाउट एनी बल्क बाइंग। क्योंकि मैं अपने लीडर का खून नहीं पीऊंगा, मुझे एक अच्छी टीम बनानी है, तो उसे राइट एजुकेशन देनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये चीज करता हूं तो उनको पता हो गया कि ये प्रोडक्ट मुझे बाय करने हैं। ये क्यों बाय करने हैं कि जब तक मैं पर्सनली कंज्यूम नहीं करूंगा तब तक मैं आगे डुप्लीकेट नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज हमने यहां बताई हुई है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जब तक मिठाई की दुकान की मिठाई खाई नहीं होगी आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो विष्णु जी अगर बात करना चाहते हैं या विष्णु जी काम करना चाहते हैं तो विष्णु जी ने जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करा होगा, या उनकी मदर ने प्रोडक्ट यूज करा है, पापा ने प्रोडक्ट यूज करा है, यानी उनकी फैमिली में जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ होगा तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे भी काजल लॉन्च हुआ है, अब मैं बोलूंगा कि सर मैं तो काजल नहीं लगाता। सही बात है, आप नहीं लगाते, आपकी मम्मी लगाती होंगी, आपकी सिस्टर लगाती होंगी, आप मैरिड हैं तो वाइफ लगाती होंगी, और नहीं तो अपनी टीम में किसी को गिफ्ट कर दो। पता तो लगे, फर्स्ट हैंड फीडबैक तो लो, गर्लफ्रेंड को दो, किसी फ्रेंड को दो, लेकिन किसी को दो, फीडबैक लो, फर्स्ट हैंड फीडबैक लो। फर्स्ट हैंड फीडबैक क्या होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि यार कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आपने 4 लोगों को दिया, वहां से फीडबैक आया नहीं यार प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं काजल नहीं लगाता लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि प्रोडक्ट अच्छा है। अब जब मैं सामने किसी को बोलूंगा तो उस पर्सन को मैं रेफरेंस दे सकता हूं, नहीं नहीं मेरी सिस्टर को मैंने दिया था, मेरी सिस्टर ने बताया है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो दिस इज व्हाट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, यूज करा एज ए यूजर, तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता पाओगे कि हाँ मैंने पर्सनली यूज करा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरा, जब आप उसको प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आप उसका कैसे ओपन करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको पता होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है वो पता होता है। अदरवाइज वो प्रोडक्ट कभी आपने पर्सनली ट्राई नहीं करा है तो आपको पता नहीं होगा कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे रखना है, कैसे संभालना है। जो मैंने बहुत सारे अपने, अभी जैसे काजल लॉन्च हुई तो बहुत सारे हमारे जो मेल डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सर मैंने काजल खरीदी थी और काजल जो है ना टूट गई। अब जो काजल है वो काजल पेंसिल आती है, ठीक है। अब काजल पेंसिल अगर आप किसी फैमिली में वाइफ को, सिस्टर को बताएंगे, उन्हें पता है काजल पेंसिल को कैसे रखना है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो क्या होता है कि हमें वो रियल वर्ल्ड नॉलेज ही नहीं है, काजल कैसे यूज करना है, आईलाइनर कैसे यूज करना है, उसको डेमो कैसे दिखाना है काजल का। ठीक है, मैं आंख में लगा नहीं सकता पर मैं हाथ में लगा के, एक मेल डायरेक्ट सेलर है वो काजल में लगाएगा नहीं ना, आंख में नहीं लगाएगा, या लगाता है तो लगा सकता है लेकिन सबको तो डेमो नहीं दिखा सकता, तो हाथ पर डेमो दिखाना है। वो कब कब होगा, जब मैं उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करूंगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आता है कंसर्न्स। जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है, या हो सकता है इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है सर, इस प्रोडक्ट का डेमो कब दिखाना है, या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट को लेकर कि सर इसको खाना खाने के पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। तो ये सारी चीजें कब पता लगेंगी, जब मैं खुद पर्सनली उन प्रोडक्ट को यूज करूंगा। जैसे अगर आपने जो बिरयानी लॉन्च हुई है यमदम की, वो बिरयानी अगर आपने खुद नहीं खाई है तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें पानी कितना डालना है। तो अगर आपके किसी गेस्ट ने आपसे पूछ लिया तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, और गेस्ट के सामने अगर आपने गलत बिरयानी बना दी, पानी कम कर दिया, पानी ज्यादा कर दिया, या आपको बनानी नहीं आई, तो आपका एक्सपीरियंस या आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपके गेस्ट के आगे। तो ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, एनहेंसिंग योर सेल्स पिच। क्यों? क्योंकि
आप जब प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, आप उस प्रोडक्ट को एक्साइटमेंट के साथ बता पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपने खुद यूज नहीं करा है तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगी या वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आएगा। तो जो एंथुजियाज्म चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए, वो तब निकल के आता है जब आप उसको खुद यूज करते हैं। सेकंड, रिलेटिबिलिटी। रिलेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप जब किसी पर्सन के साथ बोलते हैं कि यार मैंने यूज करा हुआ है, या मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे भी जॉइंट में पेन होता था, और या मेरी मदर के भी डायबिटीज बढ़ा हुआ था, बट मैंने अपनी मदर को दिया, इससे रिजल्ट आया है, आप भी यूज करोगे तो डेफिनेटली आएगा। तो ये क्या होगा, रिलेट कर लिया। ठीक है, मेरे फादर को भी बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने पापा को दिया, मेरी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, उनको बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो ये क्या होगा, रिलेट कर लिया। मतलब ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है, यहाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए रिलेट हो पाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ यार मैंने अपने फ्रेंड को दिया था, मैं आपकी बात करा सकता हूँ उसको, उनको 7 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, उनका दर्द खत्म हो गया, बात करो मेरे फ्रेंड से। अब ये क्या रिलेटिबिलिटी है, मैं सिर्फ बोल भी दूंगा ना कि मेरे दोस्त से आप बात करो एक बार, देखो उनको कितना अच्छा रिजल्ट आया है, सामने वाला बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाएगा कि आपकी सेलिंग पिच जो है, सेल्स की जो पिच है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और कन्विंसिंग हो जाएगी। लोग आप पे बात पे भरोसा करेंगे और इससे कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी हो जाती है। आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसके बेनिफिट्स बता पाते हैं और जिसको लोग पसंद भी करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। यानी 100% प्रोडक्ट यूजर मंकी सी मंकी डू। ठीक है, एक डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर बात करी जाती है, मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है वो फॉलो करता है। ठीक है, अब आप देखिए, आप वृंदावन में जाइए तो बंदर जो है वो फ्रूटी पी रहा है। ठीक है, और उसको पता है कि अगर मुझे लोगों का चश्मा मैं ले लूंगा तो फ्रूटी मिलेगी, तो उसने भी सीख लिया है कि अगर फ्रूटी पीनी है, लोगों से फ्रूटी लेनी है, तो उन्हें लोगों का पर्स या चश्मा चुराना है और पर्स या चश्मा वापस करने के लिए फ्रूटी मिलेगी। तो वो उसने सीख लिया है। वैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या बात करते हैं कि लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। टीम फॉलो करती है आपके एक्शंस को, ना कि बातों को। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी 100% प्रोडक्ट यूजर बने, तो आपको अपने आप से और अपने घर से इसकी शुरुआत पहले करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम का कोई मेंबर आपके घर आ जाए और वो देख रहा है कि सर के घर में तो कोई और ही प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो आप उसे फिर कभी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वो आपसे कभी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बातों में, आपके कथनी में और करनी में अंतर है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। लोगों को ट्रेन करने के लिए और उनको मेंटोर करने के लिए, नए टीम मेंबर्स को डेवलप करने के लिए सेम नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, और उसके लिए 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ता है। एंड थर्ड, टीम मोरल। जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाने के लिए भी, एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूजर का जो है एक कल्चर डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हम, जैसे कंपनी की अभी काजल लॉन्च हुआ, तो उस पे आप अपने ब्रांच पे या अपना जो शॉपी है, सुपर स्टॉकिस्ट है, वहां पे लॉन्च प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन वो कल्चर अभी डेवलप नहीं है, क्योंकि हमने इसको अभी करना नहीं शुरू करा है, जबकि ये होना चाहिए। अभी डेजॉय नेपाल के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हुए, तो वहां हर ब्रांच पर जो है प्रोडक्ट लॉन्च प्रोग्राम्स हुए। लेकिन डेजॉय इंडिया में भी ये कल्चर हमें डेवलप करना है कि जब कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हमें अपनी टीम के साथ अपने ब्रांच पर या सुपर स्टॉकिस्ट पे या स्टॉकिस्ट पे उन प्रोडक्ट का लॉन्च प्रोग्राम करें, कम्युनिटी बिल्ड करें, सभी लोग प्रोडक्ट बाय करें। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो हर फैमिली को लेना चाहिए। तो हैदराबाद, मतलब साउथ इंडिया में जो हमारी टीम है, लीडरशिप है, वो इसको डेफिनेटली करते हैं, लेकिन मैंने बाकी जगह पे ये थोड़ा कम देखा है। हो सकता है आप करते हो, हम तक ना पहुंचा हो फीडबैक उसका, लेकिन ये कल्चर डेवलप होता है, टीम मॉरल हाई होता है। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसका लॉन्च डे आप सुपर स्टॉकिस्ट पे या स्टॉकिस्ट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आपकी टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सभी वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे बिरयानी लॉन्च हुआ,
तो सभी ने बाय किया, एक बार ट्राई करा, खाया, यूज किया, कंज्यूम किया, पता लगा, सीखा और कम्युनिटी बिल्ड हुई। तो इसके लिए भी 100% प्रोडक्ट यूजर इंपॉर्टेंट होता है। देन मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए भी जरूरी है। कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर की नीड, कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या नहीं आ रहा है, उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हो सकता है कोई प्रोडक्ट को लेकर कोई चीज हो, कैसे यूज करना है, खाना खाने के बाद यूज करना है, खाने खाने के पहले यूज करना है, बिरयानी में कितना पानी डालना होता है, उसके अंदर लेबल बना हुआ है, वो कितना पानी भर, उसको भरने के बाद उसको 8 मिनट रखना है, तो चावल आपका खिला खिला बनेगा, बिरयानी आपका अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है कस्टमर की नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए, किसी प्रोडक्ट में पैकेजिंग में इश्यू आ रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लीकेज हो जा रहा है, या प्रोडक्ट एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, वो सारी चीजें आपको कब पता लगेंगी, आप कंपनी को फीडबैक कब दे पाएंगे, लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जब तक आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए भी ये जरूरी है। देन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, यानी मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है और बाकी किसी और कंपनी में भी वैसा ही प्रोडक्ट अगर आता है, तो लोग उन उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं और मेरी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं। लोगों को उस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, या कंपनी के लीडर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्योंकि लीडर का ऑब्जेक्टिव बिजनेस वॉल्यूम होगा, कस्टमर का प्रोस्पेक्टिव जो है प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो है। तो ऐसी कई चीजें जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आपको पता लगता है कि लोग मेरे प्रोडक्ट को लेकर क्या बात कर रहे हैं, पैकेजिंग के बारे में, क्वालिटी के बारे में, रिजल्ट के बारे में, प्राइसिंग को लेकर। ऐसी भी कंपनी है जो बेरी जूस 5-5 हजार रुपए का बेच रही है, और डेजॉय में भी बेरी जूस है। तो 5,000 रुपए का बेरी जूस, हमारा बेरी जूस, क्या रिजल्ट है, क्या फीडबैक है, पैकेजिंग को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर फीडबैक क्या है, ये सारी चीजों के लिए भी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट रखता है। देन मार्केट ट्रेंड को भी अंडरस्टैंड करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूजर अपनी टीम में मुझे बनाना पड़ेगा। लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आगे क्या चीजों पे काम हो रहा है, पैकेजिंग में क्या अपडेट हो सकता है, किस तरह से दूसरी कंपनी के पास भी एलोवेरा है, वो एलोवेरा कैसे बेच रहे हैं, हम एलोवेरा क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, दूसरी कंपनी के पास भी वेट लॉस का प्रोडक्ट है, वो कैसे बेच रहे हैं, हम क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए भी मुझे अपने लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ेगा। अगर मेरी टीम में कोई प्रोडक्ट यूजर नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, प्लान बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, आपका बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बचता ही नहीं है। सिर्फ अगर आप प्लान ही बेच रहे हैं, आपकी टीम में सिर्फ प्लान बेचा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी बेची जा रही है, तो आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है और सेल निकाली जा रही है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं बन रहा है और कस्टमर कंसर्न भी नहीं है। इसीलिए भी मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। उसके बाद दूसरी जो चीज उसको समझानी होती है वो होता है कि कस्टमर बनने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबली एक बात कही जाती है, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। यानी अगर आप अपना 20 साल से कहीं से प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, तो वहां से आपको प्रोडक्ट तो मिला लेकिन कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला। डेजॉय से अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ कई एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, जो डेजॉय के अंदर अगर आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाए, अंडरस्टैंड करवा पाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉयल्टी प्रोग्राम में एंगेज कर पाएंगे और उससे कई मल्टीपल बेनिफिट्स वो ले पाएंगे। तो चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ क्या कहता है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस, अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट परचेस का भी एक्सपीरियंस अगर आप बदलते हैं, यानी आप बिजनेस ना भी करें डेजॉय के साथ, जहां दुकान से सामान खरीद रहे थे उस दुकान की जगह अगर आप डेजॉय से प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपको कई और बेनिफिट जो हैं वो मिल सकते हैं। तो उस चीज को हमें यहां समझना जरूरी हो जाता है। कैसे समझेंगे इस चीज को? कुछ चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है। पर आपको जो पीपीटी है उसके अंदर ये अलग अलग स्लाइड्स पे एक्सप्लेन्ड है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मिल जाती है एज ए कंज्यूमर, एज ए लीडर, वो है
कि बाहर के मार्केट में आपको जनरली नॉर्मल शॉप्स पे बिल नहीं मिलता है, जीएसटी इनवॉइस नहीं मिलता है। डेजॉय प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करते हैं तो आपको जीएसटी इनवॉइस मिलता है, पक्का बिल मिलता है और साथ-साथ में मनी बैक वारंटी भी मिलती है कि प्रोडक्ट एश्योरेंस कंपनी आपको देती है कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट जो आपको मिलता है, जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है, डिजॉय में मिलता है, दैट इज डिस्काउंट। मार्केट में जो शॉप से हम शॉपिंग करते हैं, वहां जनरली आपको कभी-कभी डिस्काउंट मिलता है या बहुत कम डिस्काउंट मिलता है या सिर्फ फेस्टिवल्स पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें तो आपको हर महीने शॉपिंग करने पे 50% तक का डिस्काउंट ऑफर कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स पर। थर्ड बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है स्कीम्स एंड ऑफर का। यानी नॉर्मल शॉप्स पे स्कीम्स जो होती हैं वो रेयरली फेस्टिवल्स पे होती हैं, लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म पे एवरी मंथ आपको जो है लॉयल्टी ऑफर स्कीम और महीने में कम से कम 2 बार आपको फ्री प्रोडक्ट स्कीम भी मिलती है। अनदर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यानी नॉर्मल शॉप्स पे आपको खुला सामान मिलता है, चाहे चाय पत्ती हो, चीनी हो या कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का होता है, उसमें कंपनी जो पर्टिकुलर शॉप ओनर होता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करते हैं तो कंपनी आपके प्रोडक्ट की 100% एश्योरेंस लेती है, गारंटी लेती है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं वैसा नहीं मिलेगा, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड, कंपनी आपको देती है डॉक्टर कंसल्टेशन। यानी नॉर्मल शॉप्स पे आप शॉपिंग तो करते हैं लेकिन आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं मिलती है, लेकिन डेजॉय पे आपको मिलती है फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन। यानी आप कस्टमर हैं, लीडर हैं, मैटर नहीं करता है, आपके फैमिली में कोई बीमार है, आपकी फैमिली की कोई पर्सन की कोई मेडिकल रिपोर्ट है, वो आप चेक करवाना चाहें, सजेशन लेना चाहें कि क्या बीमारी है, किस किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकता है, क्या आयुर्वेदा के अंदर किसी प्रोडक्ट को हम ट्राई कर सकते हैं, क्या डेजॉय का कोई प्रोडक्ट हेल्पफुल हो सकता है, तो उसकी सलाह कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑन कॉल डॉक्टर कंसल्टेशन से देती है। एंड थर्ड बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसमें आप नॉर्मल शॉप से शॉपिंग करते हैं तो आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आप डेजॉय प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 लाख रुपीस तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, जो कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचाया है। अभी 292 अचीवर्स की लिस्ट ऑलरेडी कंपनी जारी कर चुकी है, वो आप तक मिली होगी, आप उसको दिखा सकते हैं अपनी, और उसके बारे में किस किस को कितना कितना बेनिफिट मिलेगा सब मेंशन्ड है। और बहुत जल्दी जो है मार्च में जिनकी लॉयल्टी कंप्लीट हुई है, अप्रैल में जिनकी लॉयल्टी कंप्लीट हुई है, उन लोगों का डाटा भी जो है कंपनी बहुत जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगी और बहुत जल्दी उन लोगों का भी नाम इंश्योरेंस में आप देख पाएंगे। लेकिन ये जो 292 लीडर्स हैं जिनका इंश्योरेंस में नाम है, इनकी अगर लॉयल्टी हर महीने कंटिन्यू हो रही होगी तभी इनका नाम इंश्योरेंस में रहेगा। अगर इन्होंने लॉयल्टी एक बार करी, वाउचर ले लिया और उसके बाद इन्होंने परचेज नहीं करी तो इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहेगा। यानी जिस जिस महीने तक आप 2500 रुपीस की कम से कम लॉयल्टी कर रहे होंगे, वही लोग इंश्योरेंस के लिए वैलिड रहेंगे। तो ये सारे वो बेनिफिट हैं जो हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 100% प्रोडक्ट यूजर फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है शेयर द प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रिटेलिंग दिखाया तो हर कंपनी में जाता है, लेकिन बताया नहीं जाता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर पर्सन सीधा सीधा टीम बनाकर पैसे नहीं कमाता है। शुरुआत में प्रोडक्ट का डेमो दिखाकर प्रोडक्ट को रिटेल कर कर भी महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन टीम बना के 10, 20 हजार रुपए कमाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए एक वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है, टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्ट को रिटेल कर कर यानी एमआरपी पे सेल करके या एमआरपी से थोड़ा कम में सेल करके आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिला, उसको आप एमआरपी पे सेल करके, एमआरपी से 10% कम पे सेल करके, वो आपकी चॉइस है। आप महीने का आराम से 10, 15, 20 हजार रुपए कमा सकते हैं, जितना पर्सन आज एक जॉब से अर्न कर रहा है। आज एक पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब नहीं है, जो जोमेटो पे काम कर रहा है,
जो पर्सन किसी ना कोई छोटी-मोटी नौकरी करना चाह रहा है, जो सोच रहा है कि यार मुझे अगर कोई रिक्शा खरीदे तो मैं रिक्शा चला लूँ, या मैं ऑटो चला लूँ, या मैं ज़ोमैटो का काम कर लेता हूँ, या मैं कोई ऑनलाइन काम कर लेता हूँ, या मैं किसी कोरियर कंपनी में काम कर लेता हूँ, वो 15, 20, 25 हज़ार रुपए कमाना चाहता है। तो क्या अगर वो ज़ोमैटो पे काम करना चाहता है, या स्विगी पे काम करना चाहता है, या किसी कोरियर कंपनी के साथ काम करना चाहता है, तो वहाँ भी तो ट्रेनिंग लेता है। तो अगर मैं उसको यहाँ पर डेजॉय में भी इतनी ट्रेनिंग दे दूँ कि वो प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दे, तो वो डेजॉय में भी अपना खुद का बॉस होकर, कोई वर्क टाइम ही नहीं है, अपनी मर्जी से आराम से महीने में 15-20 हज़ार रुपए कमा सकता है, प्रोडक्ट रिटेलिंग करके। और इसीलिए हमारे स्टार्टअप में, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, अगर हम बिज़नेस बेस्ड कंपनी होते, अपॉर्च्युनिटी बेस्ड कंपनी होते, तो रिटेलिंग की बात नहीं होती है। आप देखना, जिन कंपनी में प्लान बेचा जाता है, गाड़ियां बेची जाती हैं, लोगों के चेक दिखा दिखा के बिजनेस किया जाता है, वहां पे कभी कोई डेमो दिखाने की बात नहीं करता है, प्रोडक्ट को रिटेल करने की बात नहीं करता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, वहां पर सब लोग जानते हैं कि हर पर्सन टीम नहीं बना पाएगा, या सबकी टीम एकदम से नहीं बनेगी। कुछ लोगों को टाइम भी लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। बिजनेस है, किसी का 6 महीने में डेवलप होगा, किसी का 1 साल में डेवलप होगा, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में डेवलप होगा। लेकिन 3 साल डेजॉय में जिंदा कैसे रहेगा वो? विद द हेल्प ऑफ रिटेलिंग, जिससे जितना लोग जॉब से कमाते हैं उतना कमा सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे लोग सरवाइव कर रहे हैं, लंबा काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर 5 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि 25-50 हजार रुपए जो लोग नौकरी से कमाते हैं, वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को रिटेलिंग करके 25-50 हजार रुपए कमा लेता है। तो वो कभी भी कंपनी छोड़ने के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए शेयर द प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसके अंदर जनरली क्या किया जाता है, इसके अंदर पर्सन को सिखाया जाता है कि आपने ज्वाइन कर लिया, आईडी एक्टिवेट करा ली, काम हो गया, खत्म। अब बिजनेस करना है, आप बिजनेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस करने के लिए आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यू कैन स्टार्ट विद 10,000 रुपीज प्रोडक्ट। आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट से शुरू कर लीजिए। 3-3,500 रुपए का प्रोडक्ट आप अपने घर में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, डिस्प्ले में रखिए, क्योंकि कोई भी आपके फैमिली में आता है, घर में आता है, वो डेजॉय की टूथपेस्ट देखता है, डेजॉय का कोई जूस देखता है, तो वो पूछेगा क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। कोई भी चीज जो समझ में नहीं आती है लोगों को, तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो किसी के भी ड्राइंग रूम में प्रोडक्ट नहीं रखे होते हैं, कोई भी टूथपेस्ट अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखता है। तो अगर आपके घर में टूथपेस्ट ड्राइंग रूम में रखी है, तो लोग पूछेंगे कि ये क्या है, क्यों रखी है। कोई जूस रखा होगा, एलोवेरा रखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट रखा होगा, तो लोग पूछेंगे कि ये क्यों रखा है। और बैंकिंग सेक्टर में भी कहा जाता है, जितने लोग पूछेंगे कैसे, उतना आप कमाओगे पैसे। जितनी ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट करोगे, उतना ज्यादा बिजनेस जनरेट करोगे। तो इंक्वायरीज कैसे जनरेट हो सकती हैं? एक आइडिया ये है। सेकंड, 3-3,500 रुपए का प्रोडक्ट आप अपने फैमिली में यूज करवा सकते हो, और 3-3,500 रुपए का प्रोडक्ट आपके बैग में, आपकी किट में, या आपके बिजनेस टूल का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी लीडर के पास जा रहे हैं, वहां डेमो दिखाना है, तो वो आपके डेमो किट का पार्ट हो सकता है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में भी आते जाते आप किसी को तुलसी दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो पर्सन हो सकता है प्रोडक्ट यूज करेगा, अच्छा लगेगा, तो हो सकता है आपको दोबारा कॉल करे, नहीं भी कॉल करेगा तो रिटेलिंग तो हो गई, बिजनेस तो हो गया। क्योंकि याद रखिएगा, जो पर्सन जॉब करता है उसकी 9 to 6 की जॉब होती है। 6 बजे के बाद वो कोई काम नहीं करता है, और 6 बजे के बाद उसको कोई फोन कर दे तो उसको बहुत चिढ़ मचती है, यार ऑफिस में फोन करा अगर ऑफिस टाइम पे, ऑफिस के बाद मैं काम नहीं करता। लेकिन जो पर्सन बिजनेसमैन है, वो 24 घंटे बिजनेस करता है। सोते हुए भी सोच रहा होता है कि बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, नहाते हुए भी सोच रहा होता है बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, ट्रैवल कर रहा होता है तो भी सोच रहा होता है बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। तो ये काम किसके लिए है? एंटरप्रेन्योर के लिए है, डेजॉय बिजनेस ओनर के लिए है। क्लियर हो पा रही है चीजें? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना कि जो चीजें अभी हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो पा रही हैं बातें। तो ये क्या करेगा? इससे पहली बात ये है कि आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने आते होंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी आती होगी, तो क्या होगा
कि 2000, 3000, 4000, 5000 बीवी तो आप पर्सनली महीने में कर लोगे। अब ये क्यों जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मंथ एंड पे ना, लास्ट में रीपरचेज प्लान में ना मेरी मैचिंग छूट गई, 2000 बीवी कम रह गया, 3000 बीवी कम रह गया। क्यों रह गया कम? क्योंकि आप पर्सनली बिजनेस नहीं कर रहे थे। अगर आपके पास 3000, 4000, 5000 का पर्सनल बिजनेस होता, जो आपने पर रिटेल करके अर्न करा होता या घर में कंज्यूम करके अर्न करा होता, तो वो बिजनेस अगर आप अपनी पर्सनल आईडी पे भी डालते हो तो वो आपकी प्रॉफिट टीम में काउंट होता है। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता होगी, होपफुली आपको पता हो कि जो आपकी पर्सनल आईडी पे आप बिलिंग करते हैं वो आपकी प्रॉफिट टीम में काउंट होता है। होपफुली आप लोगों को ये बात पता हो। और अगर आप वहां ना भी डालना चाहें पर्सनल आईडी पे भी, तो भी आपके पास अगर 4000, 5000 बीवी, मैं तो अगर पर्सनली अगर मैं आप लोगों के साथ अगर नेटवर्किंग कर रहा होता तो मेरी जो टीम में बनाता था, क्योंकि मैं 5 साल डायरेक्ट सेलिंग कर चुका हूं, मेरी टीम के अंदर कल्चर था कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम खुद करना है। अब अगर आप सोचो आपकी टीम में 100 लीडर हैं और वो 100 लीडर अगर 5000 बीवी कर लें तो 5 लाख बीवी तो पर्सनल बिजनेस से आ जाएगा। प्लस 5000 बीवी अगर मेरे पास पर्सनल है और मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरी टीम में कोई ऐसा लीडर है जिसकी मैचिंग में 1000 बीवी कम रह गया है और रात 12 बज गए हैं, तो उसको 1000 बीवी की वजह से उसका 50,000 की मैचिंग छूट रही है, 25,000 की मैचिंग छूट रही है। 1000 बीवी अगर हो जाता तो उसका 25,000 का मैचिंग हो जाएगा। तो 1000 बीवी देने के लिए अपलाइन होनी चाहिए ना। तो कैसे होगी? मेरे पास वॉल्यूम होगा। और आज ये नहीं मैं बोल रहा कि आपको सपोर्ट करना है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि कल्चर बनाना है सपोर्ट का। आज अगर आपने उसको 1000 बीवी का सपोर्ट करा होगा तो आप उसे सिखा पाएंगे कि तुझे भी अपनी टीम में करना है। और कैसे करेगा? जब वो रिटेलिंग करेगा। तो पर्सनल बिजनेस भी हमारे पास होना चाहिए, जिससे मंथ एंड क्लोजिंग पे आपको इश्यूज ना आए। तो ये एक बिजनेस का पार्ट है जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या नहीं प्रमोट करते हैं। ये करना चाहिए क्योंकि ये कल्चर का पार्ट है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में है तो ये कल्चर का पार्ट है। सेकंड, आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप बोले सर मुझे रिटेल प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। 5000 बीवी अगर आप कर रहे हैं महीने का, ठीक है, 5000 बीवी अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करा है। सप्लीमेंट की अगर हम बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करा है, उससे आपको 3,000 रुपए भी रिटेल प्रॉफिट आ गया, तो सर बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस कहता है इस बिजनेस में मुझे अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाना होता है। बहुत सारे लोग, 18 साल हो गए मुझे, बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि सर आपको पता नहीं है फील्ड में कितना पैसा लगता है। क्यों नहीं पता है? मैंने काम करा है, मुझे पता है। लेकिन वो आपको ये नहीं पता है कि वो पैसा जेब से नहीं लगाना होता है, वो पैसा रिटेल प्रॉफिट अर्न करके लगाना होता है। ये कल्चर 2005, 2004 में अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग करी हो तो आपको पता होगा। आज ये ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा है और इसीलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अदरवाइज ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि मेरी बाइक का तेल मैं रिटेल प्रॉफिट से अर्न करूंगा। मुझे अपनी जेब से बाइक का तेल मीटिंग करने के लिए जाना है, मुझे उसके लिए 3,000 रुपए चाहिए। वो 3,000 रुपए मैं अपलाइन से लूंगा, पापा से लूंगा, मम्मी से मांग रहा हूं, कंपनी से मांग रहा हूं। क्यों ना मैं 10,000 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करूं, 3-4 हजार रुपए का रिटेल प्रॉफिट अर्न करूं, उससे अपने ये एक्सपेंसेस निकालूं। कल्चर तो तभी बिल्डअप होगा। अब आज मैं करूंगा तो मेरी टीम वही डुप्लीकेट करेगी, लेकिन आज अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं कि आप मेरी बाइक का खर्चा दो, तो आपकी टीम आने वाले टाइम में तैयार है आपसे पैसे मांगने के लिए। आप आज किसी से मांग रहे हो कि मुझे फील्ड में जाना है, पैसे दो सर, तो आने वाली टीम में, आपकी टीम में भी ऐसे ही लोग पैदा होंगे, क्योंकि शेर के घर में शेर पैदा होता है, बकरी के घर में बकरी। ऐसा कभी नहीं हुआ बकरी के घर में शेर पैदा हुआ हो। डुप्लीकेशन अच्छी चीजों का नहीं होता है, बुरी चीजों का ज्यादा होता है। तो कल्चर क्या कहता है? शेयर द प्रोडक्ट, रिटेल बाय शोइंग डेमो। मैं 5 इयर्स ऐसी कंपनी के साथ था जहां पे हमने ये कल्चर